हेलो 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 टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम टेन 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 राना रोशन, ठीक है। आपके सामने लेके आ गया हूँ नया सा लेक्चर जिसका नाम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर को ऐड कैसे किया जाए, वो भी ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आप आज बेसिकली आप लॉ समझोगे। यही लॉ का जिक्र बचपन से किया जाता है। बचपन से क्या बोले हम सर, जब बात वहां पे आती है ना, याद कीजिए वो लेक्चर जिसमें मैं बताया था कि करंट स्केलर है या वेक्टर है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो अगर आपको वो जानना है तो जाके वो लोग पहले वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग जानने वाले हैं, आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। तो वहां पे जिक्र हुआ था ये ट्रायंगल लॉ। क्या ट्रायंगल लॉ वहां, सॉरी आई एम सॉरी, जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया था आपको, तो बताया था ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, क्या वो ये स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो वहां पे ये, तो मैंने बताया था वहां पे कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ट्रायंगल लॉ, आई मीन सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए वो वेक्टर नहीं होता है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है। तो उसका बेसिक यही कारण, आज मैं वो कारण बताने जा रहा हूँ। क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, क्यों करंट इलेक्ट्रिसिटी इसे फॉलो करना नहीं चाहता है, क्यों, आखिर क्या है इसमें, क्या एडिशन है, क्या क्या इसका एडिशन डिफरेंट फ्रॉम सिंपल अलजेब्रिक है। तो हाँ सर, कुछ तो जरूर होगा बात, तभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करता है। सिंपल सा 2 एम्पियर करंट और 3 एम्पियर करंट मिलकर 5 एम्पियर करंट होता है, चाहे वो दो वायर 30 डिग्री का एंगल पे हो या 60 डिग्री का एंगल पे हो। यानी कि दो वायर है ऐसे करके, तो या तो ये जो एंगल देख रहे हो या तो इतना रहे या तो इतना रहे, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो ये ऐसे आ रही है और नीचे से जा रही है ऐसे करके, तो सिंपल सा बात है कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर करंट जाएगी, चाहे वो एंगल 30 डिग्री हो या फिर 60 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बात आगे ये करूंगा कि ये तो ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, ये वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है क्योंकि इसका जो सम है, इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम किससे है, किससे 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 सिंपल अलजेब्रिक। वहां पे सिंपल अलजेब्रिक में क्या होता है कि 2+3=5 आता है, बट यहाँ पे 2+3=1 भी आ सकता है, 2+3=5 भी आ सकता है और 2+3=7 भी आ सकता है। 2+3, टू सॉरी 2+3=5 भी आ सकता है, 2+3=1 भी आ सकता है, 2+3=230 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है और 2+3 4 भी आ सकता है। तो सर ये क्या बोल रहे हो आप, वो पता चलेगा। अगर आपको थोड़ा सा और फील लेना तो आप वो लेक्चर जाके देखिए जहाँ पे मैं जिक्र किया था कि यस 2+3+2=1 होता है, तो आप वहाँ पे जाके देखिए उसे, ठीक है। और दूसरा बात क्या, दूसरा बात क्या, तो आज बस यही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार हो आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि बहुत मजा आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने वाले हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का, जिसमें कि हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ। क्या? ट्रायंगल लॉ। दूसरा सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ ये क्या है? बाईग्राफिकल मेथड, बाईग्राफिकल मेथड, ये जो हम लोग पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड के से पढ़ने वाले, यानी कि सिंपल सा मेजरमेंट, यानी ग्राफ का बोले तो मेजरमेंट, अच्छे से हम लोग मेजर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज ये हो गया तो बस। और देन दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड, यानी कि एना में आपको हम सिंपल सा ये एक फॉर्मूला देंगे और आप उस पर पुट कीजिएगा अपने वेक्टर को और आंसर को निकालिएगा। बट आज सिंपल से ग्राफ को आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक, ठीक है। तो ये आज जो लोग पहला पढ़ने वाले हैं, जिस आज जो पहला टॉपिक है वो है ट्रायंगल लॉ। क्या है? ट्रायंगल लॉ। क्या है सर? ट्रायंगल लॉ है। क्या है? ट्रायंगल लॉ। तो स्टार्ट करें ट्रायंगल लॉ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है सर, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर फर्स्ट। क्या है सर? ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है ये ट्रायंगल लॉ। इसमें बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर को ऐड कैसे किया जाए, तो उसके कुछ कुछ नियम है। अब नियम बनाए गए हैं तो उन्हें तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नियम के अनुसार ही सारा काम करेंगे, नियम के अंतर्गत ही सारा हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे, नियम को रखते हुए, नियम को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। तो यार ट्रायंगल, यहाँ पे बात ही आई है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मन में मैड एंगल, मैड एंगल खाए हो आप लोग, कभी खाए होंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं आखिर ये क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखाने के लिए, अच्छे से विजुअलाइज कर सको, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। चलो चलो कोई नहीं, मैं ऐसे कर दूंगा। चलिए मान लीजिए, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये ट्रायंगल बेसिकली क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, ठीक है, ये रहा हमारा एक वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर। सर अभी हम वेक्टर से कैसे बोल सकते हैं, एक मिनट, आप बोलेंगे ना, अभी अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए, और ये जो है ये है वेक्टर बी, ठीक है, ये है वेक्टर बी। तो मान लीजिए अगर बोलता है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर जो देख रहे हो आप, अगर ये ट्रायंगल का, और ट्रायंगल कैसा होता है सर, कुछ ऐसा शेप का होता होगा, बचपन से पढ़ोगे हो आप लोग। तो मान लीजिए ये दो वेक्टर है, और वेक्टर मान लीजिए दो वेक्टर है, और ये किसी ट्रायंगल का दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सर कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मैं बताता हूँ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि मान लीजिए पैरेलल शिफ्ट हमने बताया था पे आपको, पैरेलल शिफ्ट वेक्टर में अलाउ होता है। तो मान लीजिए मैंने ये वेक्टर को ऐसे लिया, थोड़ा सा मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, कोई बात नहीं। मान लीजिए तो वेक्टर में तो पैरेलल शिफ्ट अलाउ होता है, तो मान लीजिए हमने ये क्या किया ना, ये वेक्टर को उठाकर ए वेक्टर को हल्का सा ऊपर ले गया, यानी कि ऊपर का मतलब होता है यहाँ पे इस जगह पे, बस पैरेलल शिफ्ट किया बस, और कुछ भी नहीं किया। यही तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुरंत करेंगे। तो मान लीजिए वेक्टर ये रहा हमारा, ठीक है। तो मान लीजिए ये वेक्टर को हमने ऊपर लेके गया, यानी कि सॉर्ट, सबसे बेस्ट तरीका यही होगा हमारे लिए कि मान लीजिए बोलता है ना कि ये वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर क्या है, बी है। तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और बोलता है, ये लॉ में लिखवाऊंगा अभी, तो ये बोलता है यदि दो वेक्टर, ठीक है, इसका लॉ सुनिएगा क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल का टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, क्योंकि एक ट्रायंगल कैसे बनता है सर, ऐसे बनता है। तो मान लीजिए ये एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया, तो ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो वेक्टर जब देख रहे हो, और ये दोनों वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल का दो साइड्स को, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा। क्या होगा ट्रायंगल का सर, थर्ड साइड होगा। लेकिन क्या, अगर दो वेक्टर, वेक्टर एन वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर आप देख रहे हो, सेम ऑर्डर में है, देखिए इसका एरो देखिए, ये इधर ही जा रहा है और ये भी एरो इधर ही जा रहा है। तो दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर एंड सेम डायरेक्शन, तब इसका जो रिजल्ट है रिप्रेजेंट करेगा इसका थर्ड साइड। लेकिन मैं बोल रहा हूं, लेकिन क्या सर, ये करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, कैसा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका जो रिजल्ट, तो रिजल्टेंट को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, किससे, आर से। दैट मीन्स क्या सर, कि जैसे कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है
प्लस बी वेक्टर है। वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही आएगा, वेक्टर में वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो वेक्टर ही आएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आया, रिजल्टेंट निकल के आया। तो ए के पास भी मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। बी वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड, सीधा एम लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डायरेक्शन को डी से। बी के पास भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और रिजल्टेंट के पास भी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एस, वो रिजल्टेंट है, ये क्या नाम इसका देंगे नाम, रिजल्टेंट। तो इसके पास भी क्या है, मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन है। तो ये बोलता है यदि वेक्टर दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर एंड सेम डायरेक्शन, सेम ऑर्डर में है, यहाँ देखिए यहाँ पे सेम ऑर्डर, इसी को बोलते हैं सेम ऑर्डर, एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो दो, अगर दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल का, तो थर्ड साइड को अगर आपको रिजल्ट जो पता चलेगा ट्रायंगल का, वो थर्ड साइड होगा, ठीक है। तो ये होगा रिजल्टेंट, इसका निकल के आएगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं आराम से कि यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं इसको सिंपली कि ये जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आप जो देख रहे हो, मैं इसे जो बोल रहा हूँ क्या सर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू बोल सकते हैं लेंथ ऑफ थर्ड साइड के बराबर। लेंथ ऑफ थर्ड साइड कौन सा, किसका लेंथ, ट्रायंगल का, थर्ड साइड बोल सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ आर किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ आर, आर, अब देखिए यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है। ये एंगल हमने मान लिया अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा। तो अगर इसका हमको डायरेक्शन बताना होगा आर का, तो किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर आपको बताना होगा, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए वेक्टर, ठीक है। तो हमने बताया, फिर से हम रिवाइज कर ले रहे हैं, क्या सर, क्या सर, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, सनम। चलो देखो, हाँ ठीक है। तो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल लॉ का, यानी ट्रायंगल का साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड साइड क्या बताएगा, उसको वो दोनों वेक्टर का रिजल्ट बताएगा, वो दोनों वेक्टर का क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो वो ना आर इक्वल टू, इसे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं। बट क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन हो बट ये होना चाहिए ऑपोजिट। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर मैं ऐसे एक वेक्टर आपको ये दे दूं और एक वेक्टर ये दे दूं, तो आप क्या करोगे सर, तो तीसरा वेक्टर कैसे बनाना सही रहेगा, तो तीसरा वेक्टर आपको ऐसे बनाना सही रहेगा। तो क्या हो गया, ये एक रिप्रेजेंट किया, दूसरा किया, और तीसरा क्या कर दिया, थर्ड साइड, यानी कि ऑपोजिट, क्या कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलिए, तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ, ये था ट्रायंगल लॉ। थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका अगर देखा जाए तो क्या लिखोगे सर, स्टेटमेंट बोलेगा तो स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ, स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ, इफ टू वेक्टर वेक्टर एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। थोड़ा रफ लिखूंगा बट ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बोलता है इफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents two sides of triangle in same order and same direction, then their resultant is represented by third side of that triangle but in opposite डायरेक्शन। इधर है, ये है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या, आर
वेक्टर। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैं आर क्या बताता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यानी आप बोल सकते हो कि अगर हम तो ये ग्राफिकल मेथड है। मान लो जी ए वेक्टर का हमने कुछ मेजरमेंट लिया और बी वेक्टर का हमने कुछ मेजरमेंट लिया। तो मान लीजिए इसका 3 मीटर लिया, इसका 4 मीटर लिया, तो आपको स्केल लेना 3 मीटर का ये वेक्टर ड्रॉ करना है, और इसका और ये वाला 4 मीटर का ड्रॉ करना है, और आपको फिर क्या करना है, रिजल्टेंट का लेंथ मतलब मेजर कर लेना है, तो ये आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा। क्लियर है? तो अब ये बेसिकली ग्राफिकल मेथड है, बट मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि कोई पेन और स्केल की जरूरत नहीं है, सीधा उस पर बनाइए, वैल्यू पुट कीजिए, और देन आपके आंसर आपके चरणों में रहेगा, बोलेगा सलाम सर, सलाम सर, सलाम सर, आपके सामने आ गया मैं। ठीक है? तो हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया ए वेक्टर प्लस क्या, बी वेक्टर। क्लियर है मेरी बात? ये अल्फा में बोल दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। क्या सर? पैरेललोग्राम। क्या सर? पैरेललोग्राम। चलिए देखते हैं पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम, तो सीधा दूसरा ही पेज करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम। क्या देखेंगे सर? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर, क्या, वेक्टर वेक्टर एडिशन। ये था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम क्या बोलता है यार, ध्यान से देखिएगा। पैरेललोग्राम सुनते ही कुछ माइंड में, यानी कुछ दिमाग में ऐसा पिक्चर बनता होगा। ठीक है, कोई भी दो साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल क्या होता है? जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, पैरेलल ऐसे, ऐसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस बोलते हैं इसे। ठीक है, जैसे रेलवे ट्रैक, वो क्या है, पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो मान लीजिए पैरेललोग्राम है, और डायगोनल कैसे हम लोग बनाते हैं, ये एंड से ये एंड, ये हो गया डायगोनल, और इधर से भी चाहें तो ऐसे भी डायगोनल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। तो लिफाफा बन गया जी। किसी की शादी है तो ये देना सही रहेगा, इसमें मैं कुछ 100 रुपया डाल दे रहा हूँ। नहीं, 150 रुपया देगा। इस लिफाफे में मैं 150 रुपया देगा। ठीक है, और ये जिनकी शादी होने वाली है, क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो, शादी का ख्याल मन में मत लाया करो, शादी करना बुरी बात। कुछ लोग बोल रहे होंगे ना कि क्या बोल रहे हैं सर। कोई बात नहीं, देखिए भाई, हम तो दूर रहते हैं शादी से। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को समझेंगे हम लोग, क्या बोलता है बेसिकली। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है बेसिकली। तो पैरेललोग्राम सुनते ही बोलता है ना, यदि दो वेक्टर हो, यदि दो वेक्टर हो तो वेक्टर ड्रॉ किया जाए। बोलता है यदि दो वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए मान लीजिए वेक्टर ए, और मान लीजिए वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये बोलता है दो वेक्टर हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बट ज्वाइन टेल टू टेल। दिल ये बेचैन रे आज सवरिया, ओ ओ ओ ओ, ताल से ताल मिला, टेल टू टेल मिला। तो टेल टू टेल कैसे ज्वाइन होना चाहिए, इसकी कंडीशन क्या है, टेल टू टेल ज्वाइन हो। ठीक है, तभी तो ताल से ताल मिलेगा ना। आप कभी ताल से ताल कभी मिलाया हो किसी से, तो मिलाना चाहिए ना। तो वेक्टर ए वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जॉइन टेल टू टेल। तब सर ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अब मैं थोड़ा आपको विजुअलाइज करवाने वाला हूँ। मान लीजिए सपोज डैट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए, फिर ऐसे समझिए यहाँ पे एक ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक, 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 ब्लॉक। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है। ठीक है, अब हम सपोज डैट अगर एक स्ट्रिंग से एक इधर फोर्स लगाएं और एक इधर फोर्स लगाएं, और दोनों तरफ सेम फोर्स लगाएं, यानी कि इधर भी एफ है और इधर भी फोर्स हम लोग वही लगा रहे हैं, तो बेसिकली ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये बेसिकली जाएगा कहाँ, सोच सकते हो आप, कहाँ जाएगा सर?
ना ये ऐप के, ये वाला ऐप के अलॉन्ग जाएगा, ना तो ये वाला ऐप के अलॉन्ग, ये जाएगा एकदम सीधा। कहाँ जाएगा? सीधा। ठीक है, तो ये आप करके घर में देख सकते हो। सेम फोर्स लगाना, यानी एक बॉटल लेना, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग बांध देना, तो देखना आप जो रिजल्टेंट होगा ना ये एकदम बीच में जाएगा। कहाँ जाएगा? बीच में। तो उसी तरह बोलता है, तो आप देख रहे हो यहाँ से पैरेललोग्राम भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये डायगोनल थोड़ा सा, थोड़ा सा अगर आपको विजुअलाइज हो रहा होगा ना, तो ये कुछ हो रहा होगा। देखिए आपको थोड़ा सा पैरेललोग्राम दिख रहा होगा ये। मैं इसे यहाँ कर दूँ और ये डायगोनल वाला बीच वाला हो गया। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो बोलता है वेक्टर टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ज्वाइन टेल टू टेल, देन देयर रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट है ना ये बताएगा इसका डायगोनल। यानी डायगोनल कैसे होता है सर? तो डायगोनल कुछ ऐसे होता है। डायगोनल कैसे होता है सर? डायगोनल कुछ ऐसे होता है। ये होता है डायगोनल। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कौन बताएगा? इसका डायगोनल, यानी रिजल्ट कहाँ जाएगा? इसका डायगोनल की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा सर? डायगोनल की तरफ जाएगा। ये हमने कंप्लीट किया पैरेललोग्राम। ये हमने क्या कंप्लीट किया? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हम क्या, अब देखिए, अब ये ना शुरू में क्या होता था, कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा था दो वेक्टर आपस में। जैसे कि जब शुरू में मैंने ड्रॉ किया है एक वेक्टर और ये बी वेक्टर, ज्वाइन टेल टू टेल जब हमने ज्वाइन किया तो हमने देखा कि ये ना कुछ तो कुछ एंगल बना रहा है, वो थीटा बना रहा है। तो अब हमने बीच में तो शुरू में कुछ ना कुछ तो एंगल था, वो एंगल क्या था हमारा? थीटा था। बट इस बार एंगल मान लीजिए क्या हो गया? अल्फा। क्या हो गया? अल्फा। ठीक है, तो वेक्टर एन वेक्टर बी। तो अब जो रिजल्ट हमारा बना है ना, तो ये मतलब कि ये डायगोनल हमें रिजल्ट बताएगा। क्या बताएगा इसका रिजल्ट? डायगोनल। ठीक है, उस समय ट्रायंगल में क्या था कि दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करा टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को, तो जो उसका जो रिजल्ट है वो थर्ड साइड बताएगा ट्रायंगल का, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या बताएगा? बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बट ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये देख रहे हो आप, दो वेक्टर है और ज्वाइन टेल टू टेल है, तो इसका जो रिजल्ट है ना वो बेसिकली कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इसका डायगोनल बताएगा। क्या बताएगा? इसका डायगोनल बताएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? कौन बताएगा? डायगोनल। कौन बताएगा? डायगोनल। कौन 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 बताएगा? तुम कौन हो? तू कौन है? तेरा नाम क्या? दिल धड़काने वाले तेरा नाम क्या? मुझसे प्यार करना इतना तो सोच ले। हाँ, तो देखिए ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया ना। अब बात करते हैं सर यहाँ पे, तो ये जो रिजल्टेंट यहाँ पे आर लिख दें? हाँ जी, आर जरूर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो बेसिकली हम फिर से बोल सकते हैं क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या? आर वेक्टर। तो सर ये भी दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका है, वो भी दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका है। हाँ जी, एकदम है, एकदम है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है क्या? तो सर ये ट्रायंगल है, इसमें कुछ मेरे को कहीं विजुअलाइज हो सकता है ट्रायंगल लो? तो बोला हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता है। ट्रायंगल लो बेसिकली क्या था? कुछ ऐसा था ना, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, और जो थर्ड साइड था ना, जो थर्ड साइड वो जस्ट ऑपोजिट में था और कोई बात नहीं था, ऑपोजिट में था। तो हमें इसे कर देते हैं। तो क्या इसे, क्या वेक्टर में पैरेलल शिफ्ट अलाउड है? ध्यान से कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पकड़िएगा तो आपका टॉपिक कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, फिजिक्स ज्यादा क्वेश्चन करने से नहीं आएगा आपको, फिजिक्स आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने से आएगा, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ने से आएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम क्या करेंगे? ये जो बी वेक्टर है आप जानते हैं पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट यानी कि उठा के मतलब घसका देना। क्या? पैरेलली घसका देना। तो मान लीजिए बी वेक्टर को अगर हम यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के अगर यहाँ ले आएंगे तो यानी कुछ ऐसा, ये तो ऐसे है ही। तो देखिए, ओ भाई साहब ये क्या हो गया? क्या से क्या हो गए? देखती देखती, देखिए क्या दोनों, ये दोनों इक्वल है, देखने में सेम लग रहा है। तो देखने में सेम लग रहा है यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। तो दया वाला गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, जो है सो है। ठीक है, तो बस ये तो ट्रायंगल लो ही है बेसिकली देखा जा रहा है तो। बट हाँ, थोड़ा सा साइड का इधर उधर खेल किए तो ये पैरेललोग्राम भी दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, ट्रायंगल लॉ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, पैरेललोग्राम से भी लॉ, जो जिसमें आपको इजी लगता है वैसे उससे बना ले। ठीक है,
तो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर जो आप देख रहे हो ना, ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, लेंथ, क्या, लेंथ ऑफ कॉमन टेल, लेंथ ऑफ कॉमन, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो डायगोनल, ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों वेक्टर के लिए कॉमन है, किसी एक खास के लिए नहीं, ये बता दिया मैं। कॉमन टेल डायगोनल दिख रहा होगा तो ठीक है, डायगोनल में लिखा हूँ, ऊपर में लिख रहा हूँ डायगोनल, डायगोनल है ये। और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा, किसके रिस्पेक्ट में जी, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, पक्की बात, सोच लीजिए, ठीक है। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो सर इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वही बोलेगा, इफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बोलेगा। तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बुक में भी रहता है, लॉ है ये, बेसिकली लॉ का स्टेटमेंट थोड़ा मोड़ा चेंज, अगर आप बहुत सारे बुक में देखोगे तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस मिलेगा, बाकी सबका कहना एक ही है, सबका है कहना हमें घर पे ही है, कोरोना में रहना, ठीक है। यहाँ तो खत्म हो गया थोड़ा थोड़ा। तो बात यहाँ पे आती है कि ये जो आप लॉ है, अब तो लॉ बुक में भी मिल जाएगा, तो क्या लिखना उसको, तो बेसिकली समझना जरूरी है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम मेथड इसका नाम ही है। तो वेक्टर ए को मेजर कर लीजिए, वेक्टर बी को, तो ये यहाँ पे बेसिकली मेजरमेंट ज्यादा चलता है, यानी वेक्टर ए का कुछ मेजरमेंट हमने लिया और वेक्टर बी का हमने कुछ मेजरमेंट लिया, और देन रिजल्टेंट का मेजर, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे रिजल्टेंट, तो आप चांद जो देखते हो वो भी आप रख के पता देख सकते हो कि कितना डिग्री पे रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हो, तो थोड़ा सा इस तरह फील आप ले सकते हो इसका, ठीक है। क्या कि जो ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट है वो कितना डिग्री पे ऊपर है, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये कितना डिग्री पे है, कितना डिग्री पे ये ऊपर है, तो वही आप मेजर कर सकते हो वो स्केल वगैरह से। तो इस तरह ग्राफिकल मेथड्स इसको ऐसे समझ सकते हो। बट ऐसे मैं फील दे रहा हूँ कि हाँ बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन बेसिकली होता क्या है, कैसे रिजल्ट मिलता है, क्या क्या करने से रिजल्ट इसका मिलेगा पैरेललोग्राम में। तो आपको मैं बताया कि दो वेक्टर अगर ज्वाइन हो, टेल टू टेल ज्वाइन हो, तो इसका जो रिजल्ट है वो इसका डायगोनल देता है, क्या देता है, डायगोनल देता है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ा जाए सर, हाँ सर बढ़ा जाए ना। तो अब बात करेंगे पॉलीगॉन का, अब बात करेंगे पॉलीगॉन का। तो चलिए देखते हैं हम लोग पॉलीगॉन, 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 पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए देखते हैं ये क्या होता है ना, जब दो वेक्टर से ज्यादा हो, जब दो वेक्टर से ज्यादा हो तब के लिए ये जरूरी है, तब के लिए जरूरी है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं वेक्टर ए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, और ये डी वेक्टर है। तो ये कुछ नहीं, ये एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल ही है बस, और कुछ नहीं, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो यानी चार वेक्टर है, यहाँ पे देख रहे हो वेक्टर ए से ज्यादा ही है, दो वेक्टर से ज्यादा ही है, तो ऐसे में जब आपको वेक्टर को जोड़ना हो ना तो हम लोग पॉलीगॉन का हेल्प लेते हैं। पॉलीगॉन देखने में कुछ कैसा होता है, पेंटागन टाइप का होता है, जैसे कि देखिए पॉलीगॉन में तो ढेर सारे साइड्स, ये देखिए ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो पॉलीगॉन का बात कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको पता है पैरेलल शिफ्ट वेक्टर में अलाउड है। तो मान लीजिए दो वेक्टर, जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए वेक्टर ये ए है, ठीक है, और मान लीजिए तो ये वेक्टर है सब, ये सेम सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर हो गया सी हो गया, और ये वेक्टर डी हो गया, ठीक है। तो सब सेम ऑर्डर में है, सब सेम ऑर्डर में है। तो ये, तो इसका जो रिजल्ट बताएगा ना वो इसका क्लोजिंग साइड होगा पॉलीगॉन का, यानी कि कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये,
ठीक है, ये 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 करके दिखाओ। आई बात समझ में, क्लियर है मेरी बात? तो ये बेसिकली ये रिजल्टेंट बताएगा, क्या बताएगा? रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसको छोटा करके अगर सी यहाँ पे इस पोजीशन पे ले आओगे आप, तो इसका रिजल्टेंट भी ऐसे ही कुछ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, आई बात समझ में? जब यहाँ पे आप चले जाओगे इस जगह पे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और जब यहाँ पे चल जाओगे तो आपको बेसिकली क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये रिजल्ट बताएगा ऐसे करके, यानी सिंपली आपको ट्रायंगल लॉ ही देखा जाए तो है, बट दो वेक्टर से ज्यादा का बात चल रहा है यहाँ पे। दो वेक्टर से ज्यादा हो तो पैरेललोग्राम का यूज करना, सॉरी पॉलीगॉन का यूज करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? पॉलीगॉन का यूज कब करना है? जब दो वेक्टर से ज्यादा हो। जब दो वेक्टर से क्या हो? ज्यादा हो। जब दो वेक्टर से क्या हो? ज्यादा हो। If several vectors represent successive sets of polygon in same order and same direction, then their resultant is the closing sides of that polygon but in opposite direction. ये इसका स्टेटमेंट है। बोल सकते हो आप, क्या बोले हम? If several sides of polygon represent successive sides of हाँ, मतलब बहुत if several vector represent successive sides of polygon in same order and same direction, then their resultant is represented by closing sides of that polygon but in opposite direction. ठीक है, जैसे कि मैं अभी तुरंत बताया, जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। तो ये जो थर्ड जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो ये निकलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो रिजल्ट ये निकलेगा, जो कि हम बोल सकते हैं क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं सर, ये इसका रिजल्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ टेल इज एड टू लास्ट ऑफ हेड। बस यही याद रखना है कि पहला का टेल लास्ट का हेड से हो। ठीक है, आपको तो पता है ट्रायंगल में किसको टेल और किसको हेड? इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं क्या? हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। हेड हेड हेड। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो ये था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या था पॉलीगॉन? इसमें भी पैरेलल शिफ्ट अलाउ, पैरेलल शिफ्ट से ही सारा काम कर रहे हैं हम लोग। सोच लीजिए पैरेलल शिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं सर। क्या बात करने वाले हैं? क्या 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 क्या? ध्यान समझिएगा क्या बात करने वाले हैं। अब करने वाले वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव को क्या फॉलो करता है? कम्यूटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, मैं बताऊंगा, अभी फिर दूंगा। वेक्टर एडिशन बोलता है, ये वेक्टर एडिशन जो है ना, ये ओबे मानता है किसको? ओबे एंड कम्यूटेटिव लॉ। क्या? कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है सर? कम्यूटेटिव लॉ यही है कि अगर ए वेक्टर और प्लस हम बी वेक्टर कर देंगे तो वो बराबर, जो भी आंसर आएगा वो बराबर होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। ये बोलता है, कौन बोलता है? कम्यूटेटिव लॉ बोलता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा किसके? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या कॉमन है, तो देखेंगे कॉमन है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो कॉमन है या नहीं है। तो अभी जो भी आपको देखना है ना, वो बेसिकली स्केल से देखना है। किससे देखना? स्केल से देखना है। तो मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है। अभी मैंने बताया ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। वेक्टर एन वेक्टर भी हो गया। और ये मान लीजिए ये इसका क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इसका जो रिजल्ट होगा ये क्या? क्लोजिंग साइड होगा, हमको तो पता है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लीजिए बी है। ठीक है, वेक्टर ए है या वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्ट को हम बोल सकते हैं क्या? ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे रिजल्ट ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए। देखिए ऐसे समझ सकते हैं इसको इजीली। इसको ऐसे समझ सकता है कि मान लीजिए, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए मान लीजिए ये वेक्टर है। पैरेललोग्राम याद कीजिए।
और ये रहा 2 वेक्टर, और ये इसका पैरेललोग्राम, ये और ये। ठीक है, तो मान लीजिए देख लेते थोड़ा सा इसको, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, ये डायगोनल जो है ये है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर क्या है, बी है। तो अगर ये ए वेक्टर होगा तो इसका ऊपर वाला भी तो ए ही वेक्टर होगा, कोई प्रॉब्लम। और अगर ये बी वेक्टर है तो इसका जस्ट लाइक पैरेलल शिफ्ट समझिए ना, ये ए को ऊपर उठा के लेके चल गए, यानी कि क्या सर, यानी मैं बोल रहा हूँ ये जो ए वेक्टर आप देख रहे हो, ये जो ए वेक्टर देख रहे हो आप, ये नीचे वाला, ये 1 नंबर 1, तो इसे आप समझ लीजिए पैरेलल शिफ्ट किए और चुपचाप ऐसे करके ऊपर लेके चल गए। और ये जो बी वेक्टर जो दूसरा वाला देख रहे हो आप, इसे भी यहाँ से हमने उठाया और यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके चलाया, इस पोजीशन पे, और इसे उठाया तो ए वेक्टर को तो इस पोजीशन पे लाया। तो बोल सकते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है तो ऊपर वाला भी ए वेक्टर, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो अगर मान लीजिएगा ये यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है, देखिए रहे 2 ट्रायंगल बन रहा है ना। यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए, इसको अगर ऐसे तोड़ के देखा जाए ना, ऐसे तोड़ के, तो मैं बता रहा हूँ कि ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए, ये बेसिकली रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्टेंट। ठीक है, तो एक ट्रायंगल तो ऐसे कुछ बन रहा है, देखिए ध्यान से दिखिएगा, तो आपको देखने से दिखेगा ऐसे, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बना और उसी के नीचे एक ये बना ऐसे। एक ऐसे बना। तो देखा ये गया था सर कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो रिजल्ट जो निकलता है वो आर निकलता है। उसी तरह मान लीजिए ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आर। यानी कि दोनों का क्या रिजल्ट है, सेम है। यानी कि आर इक्वल टू यहाँ पे इस नीचे वाला में बोल सकते हैं ए प्लस बी, ऊपर वाले में बी प्लस ए, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि देखिए आखिर ये जो दोनों ट्रायंगल, ये पैरेलल ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों का रिजल्ट जो कॉमन है, क्या ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ये क्या है, कॉमन है। तो ऑब्वियसली दोनों का आंसर सेम ही आएगा, यानी कि ए प्लस बी करो उसका आंसर या बी प्लस ए करो, दोनों का आंसर रिजल्टेंट ही आ रहा है, यानी आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? ये था कम्यूटेटिव लॉ। क्या था, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ा जाए सर। ठीक है, ये इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, यानी वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, प्रीवियस पेज। अब देखिए, अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव समझ गए। अब समझेंगे ना, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है, एसोसिएटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं एसोसिएटिव कैसे होगा सर। स्टार्ट करते हैं फिर से। मान लीजिए इसमें देखिए क्या होता है, वेक्टर एसोसिएटिव का मतलब होता ही क्या है। देखिए सिंपल एसोसिएटिव का मतलब होता है ना कि यदि यदि ए शाहरुख खान ए वेक्टर और मैं ब्रैकेट में अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर दूं तो वो बराबर होगा कि अगर मैं पहले ब्रैकेट में अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिखूं और बाद में सी वेक्टर को ऐड करूं। यानी सिंपल सा बात है, अगर बी प्लस सी वेक्टर का जो रिजल्ट आया है अगर उसको ए में जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा ए प्लस बी को जब जोड़ेंगे सी में। क्लियर है? क्या ये बात सच्ची है? देखते हैं सच्ची है या नहीं है, थोड़ा फील लेते हैं ना। पहले वाले में क्या था, उसमें भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, यानी पहले वाला में मैं बता रहा हूँ, जो पहले मैं बताया आपको कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का रिजल्ट जो कॉमन आया था, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर और बी वेक्टर, ये जो कॉमन आया था। तो आप क्या करोगे ना कि ए और बी का वेक्टर का लेके रिजल्टेंट का जो मेजरमेंट लोगे, वही मेजरमेंट आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर करोगे तो आपको वही मेजरमेंट मिलने वाला है। यानी रिजल्ट उतना ही डिग्री पे जाएगा, और आपको डिग्री भी देख लेना है। वो स्केल से मैंने बताया कि कितना डिग्री पे जा रहा है, तो ऊपर से भी उतना ही डिग्री पे जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये तो अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो इसमें 3 वेक्टर का बात हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तो पहले ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने वेक्टर आ चुके हैं, 3 वेक्टर आ चुके हैं, यानी ए वेक्टर ए और बी, दूसरा बी है और तीसरा क्या है, सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए पे बनाते हैं। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है और ये इसका रिजल्टेंट है। ध्यान समझिएगा सर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऊपर ऊपर चल जाएगा, पार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या था। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये लिख दिया हमने ए, और मान लीजिए ये वेक्टर बी है, हम लिख दिया बी। एरो जब तो नहीं देंगे तो मेरा क्या बोले, और ये रहा एंड में रिजल्टेंट। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। ए और बी, ये ए जो देख रहे हो और ये जो बी देख रहे हो, तो ए बी का जो मान लीजिए रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आया ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये आया यहाँ तक, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया हमने, ये ट्रायंगल के हेल्प से लिया। तो जो ए प्लस बी देख रहे हो आप, ए प्लस बी, इसके लिए ये बना पीला, येलो वाला बना, ये येलो वाला एरो देख रहे हो, ये ए प्लस बी के बराबर है। तो आप देखिए ये वाला, अब इस देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जिसमें मैं 1 लिख रहा हूँ, ये ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके ये हो गया रिजल्टेंट, और ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और लास्ट में जो आप देख रहे हो ये है कुछ सी वेक्टर, ये ना कुछ ऐसे दिख रहा है ये वाला, इससे मैच कीजिए ऐसे ही है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी। फिर से ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल लो, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया वो, वर्चुअल लेजर, हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो देख रहे हो आप, ए वेक्टर, और ये जो सी देख रहे हो, ये सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बोल सकते हैं रिजल्टेंट का क्या, यानी पहले हमने क्या किया, ए बी को जोड़ा, और ए बी को जोड़ के ए बी को ब्रैकेट में रखा एक साथ, उसमें सी जोड़ा, यानी कि ये अभी हमने जो किया है ये काम, ये वाला काम किया बेसिकली हमने। कौन वाला काम किया सर, ये वाला काम किया। ठीक है, यानी कि इस बार जो रिजल्टेंट का जो आंसर है वो पहले हमने क्या किया, ए प्लस बी को जोड़ा और प्लस सी जोड़ा, तो हमने रिजल्ट देखा यहाँ पे आर आया। ठीक है, उसी तरह सेम ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सेम। अभी स्क्रीनशॉट ले लिए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, सेम। ठीक है सर, सेम क्या सर, इस बार क्या हमने इसे इरेज किया। अब क्या किया ना, यहां से एक, इस बार फिर से ये भी देखिए एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ये देखिए ये गया, ये, तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका भी मान लीजिए कुछ रिजल्ट आया b प्लस सी, बी प्लस सी, और मान लीजिए इसका रिजल्टेंट कुछ आया आपका b प्लस सी, और यहाँ ऑलरेडी a है, ये हम रिजल्ट आया है b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और नीचे वाला a है, नीचे वाला a है। फिर से देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ध्यान से देखिएगा सर, जब देख रहे हो ये वाला और ये वाला, ये फिर से एक ट्रायंगल बन गया। यानी इस बार हमने क्या किया, ये b प्लस सी ऑलरेडी है और इसमें a को जोड़ा, यानी कि इस बार a वेक्टर और पहले हमने क्या किया, b प्लस सी को जोड़ा। हमेशा देखिए ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगल यही बोलता है, यदि दो वेक्टर वेक्टर a वेक्टर b रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, then their resultant is represented by third sides of that triangle but in opposite direction। जब दो ट्रायंगल का दो साइड सेम ऑर्डर में हो तो रिजल्ट जो है वो थर्ड साइड होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए हमने हमेशा दो वेक्टर को ऐसे करके बनाया, ऐसे, और तीसरा जस्ट इसका ऑपोजिट में बनाया। तो आपको इसका ध्यान रखना है, आपको इसका क्या रखना है, ध्यान। तो हमने देखा शुरू में तो पहला वाला, शुरू में आपको बताया मैं, ये वाला केस किया हमने, ये वाला और सेकंड में किया हमने ये वाला, फर्स्ट में किया ये और दूसरा में किया ये, और दोनों का रिजल्टेंट यही आया। यानी कॉमन ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे स्केल से या कुछ से, ये कॉमन लाइन दोनों के लिए सेम कॉमन लाइन रहा, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी है, उसका जो आंसर आएगा वो भी ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर को ब्रैकेट में रख के अगर सी वेक्टर में ऐड करें तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा सर, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है।
क्लियर है? तो ये था वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है, यानी कि अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को जो ऐड करते हैं रिजल्ट आएगा ना, उसको अगर ए में ऐड करें, उसका पूरा का होल टोटल जो रिजल्ट आएगा, ध्यान सुनिएगा, पहला यानी कि b प्लस सी को अगर हम ऐड करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर को जब हम a वेक्टर में ऐड करेंगे तब जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा किसके, जब हम a प्लस बी को पहले ऐड कर दो और उसको फिर जाके c में ऐड कर दो। तो ये बेसिकली होता है, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसका। तो आज हमने जाना कि आखिर ये ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आखिर क्या है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम वेक्टर जो आप सुन रहे हो, ये बेसिकली दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका होता है। दो वेक्टर को ऐड करने का क्या होता है? तरीका होता है। ठीक है, जो आपने हमने आपको बताया ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका है, यानी टू वेक्टर को ऐड करने का तरीका है, टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका है। बट आप जो ये पॉलीगॉन देखे अभी, पॉलीगॉन ये क्या है? मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स। अगर आपको जोड़ना हो तो आप पॉलीगॉन का हेल्प ले सकते हो, आपका क्वेश्चन जो है वो इजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने 7 स्लाइड्स किया, सातों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अच्छे से, और उसको समझ लीजिएगा। नहीं प्रॉब्लम है तो बस मैं बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ अभी आपको, ध्यान समझना ये सब लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग एनालिटिक मेथड जानेंगे, सिंपल सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, बहुत कूल सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल के आता है। तो आपको सर उससे क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें मेजरमेंट आपको लेना नहीं है कि वेक्टर ए का लेंथ इतना है, वेक्टर बी का लेंथ इतना है, तो रिजल्टेंट का लेंथ इतना है, और रिजल्टेंट ए के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री पे है उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, उसको स्केल से नाप रहे हैं, उसको चांद से नाप रहे हैं। तो ऐसा मतलब कि उतना करना नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, एकदम अच्छा फॉर्मूला, चमकता चमकता चमकता, वैसा टाइट से भी ज्यादा चमक आएगी उसमें। तो ऐसा दूंगा वेक्टर कि आपको एकदम मतलब ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे कि आपका सारा उसमें क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसमें फिर मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, वेक्टर पे बेस्ड 20 क्वेश्चन में सेलेक्ट करूंगा जो कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो, जिससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाए, और देन हम लोग बात करेंगे फिर आगे का। तो आज का ये था टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तीनों लॉ समझ में आ गया होगा। नहीं होता तो एक बार फिर से देख लीजिएगा एक बार आप, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, और फिर हम लोग और फिर एसोसिएटिव लॉ और वेक्टर को, वेक्टर जो लॉ होते हैं वो एसोसिएटिव को भी फॉलो करते हैं और पॉलीगॉन को भी, और पैरेललोग्राम लॉ सॉरी एसोसिएटिव को भी फॉलो करते हैं और कम्यूटेटिव को भी फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है? ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वही बी प्लस ए का रिजल्ट होगा उसमें, और एसोसिएटिव में ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्ट आएगा वो ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी का जो आंसर आएगा वो बराबर होगा। अगर आप बी को छोड़ के पहले ए को छोड़ के बाद में बी प्लस सी कर दो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा अच्छे से। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।